हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सेशन आपके लिए। जितने भी एमसीक्यू सेशंस रहेंगे, आपको क्या करना है, बस वीडियोस को अटेंड करना है। एंड हर एक सेशन में अराउंड 30 एमसीक्यूज होंगे, टॉप एमसीक्यूज होंगे। एंड आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ही एमसीक्यूज होंगे यहाँ पे। देखिए, अगर आप जेके एसएसबी फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। एंड साथ ही में अगर अभी आप क्लास 11th में हो एंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की भी तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम बेसिक क्वेश्चंस को सीखेंगे। क्लियर, बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सीखेंगे एज पर यूर एग्ज़ाम। क्लियर, एज पर यूर एग्ज़ाम। एंड देखिए, अगर मैं फॉरेस्टर की बात करूँ, ये हमारा 12th वाला पोर्शन है, 12th एंड 10th, क्योंकि 12th फिजिक्स एंड 10th फिजिक्स यहाँ पे कंबाइंड होता है। एंड अगर मैं 11th वाले पोर्शन की बात करूँ, आपका 11th वाला पोर्शन एंड 9th वाला पोर्शन भी यहाँ पे कंबाइन होगा, यानी कि फंडामेंटल क्वेश्चंस भी होंगे। क्लियर, फंडामेंटल क्वेश्चंस भी होंगे। फॉर एग्जांपल, लॉस ऑफ मोशन की मैं बात करूं, वर्क पावर एनर्जी की बात करूं, ऑसिलेशन एंड वेव्स की बात करूं, ग्रेविटेशन की बात करूं, ये चैप्टर्स आपको 9th में भी मिलते हैं एंड फिर 11th में भी मिलते हैं। सो कंबाइंड पैकेज आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर, कंबाइंड पैकेज आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं फॉरेस्टर सीरीज़ के, सो आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा एंड आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो बढ़िया यहाँ से रहेगी। क्लियर, सो ऐसा नहीं कि जो एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी वो ऊपर से ही रहेगी, इन डिटेल्ड एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। क्लियर। अच्छा, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एंड साथ ही में आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हुए। क्लियर। एंड अगर आप अभी से स्टार्टिंग से ही 25 to 30, क्योंकि 30 क्वेश्चन होंगे, अगर आप 25 to 30 में लाइक करोगे, आई गारंटी यू आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकलेगा। क्लियर, चाहे आप फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर। नाउ देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स फॉर मेजरिंग लार्जर स्टेलर एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्टेंसेस। क्लियर, पहला ऑप्शन फैथम, देन एम्पियर, नॉट, लाइट ईयर। क्लियर। सो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात हो रही है एंड हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सीखे हैं। हमने देखा था पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, देन हमने सीखा था लाइट ईयर क्या होता है, देन हमने सीखा था पारसेक क्या होता है। क्लियर, पारसेक क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिट यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर, सो सिंपली इट इज़ लाइट ईयर। क्लियर, लाइट ईयर को हम यूज़ करते हैं एंड लाइट ईयर इज़ नथिंग, लाइट ईयर हमारे पास क्या होता है, सिंपली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि एक ईयर में कितनी डिस्टेंस लाइट ने ट्रैवल की। एंड इसका जो वैल्यू है ये भी आप साथ में याद रखेंगे। क्लियर, क्योंकि इसको भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि एक लाइट ईयर जो हमारे पास होता है इन टर्म्स ऑफ मीटर्स कितना होता है। जो एक लाइट ईयर हमारे पास होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक लाइट ईयर। क्लियर, एक लाइट ईयर। इसी को आप किलोमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन राइट इट एज 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्लियर, अगर आप किलोमीटर में इसको लिखना चाहो। क्लियर, सो ये हो गया हमारा लाइट ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास सिंपली होता है, अगर ये हमारे पास सन है एंड ये हमारी अर्थ है यहाँ पे। क्लियर, ये हमारी अर्थ है यहाँ पे। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज नथिंग बट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, अगर ये हमारी अर्थ है यहाँ पे। क्लियर, सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। क्लियर, तो ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन ए, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एंड एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हमारे पास होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास होता है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर, और यू कैन राइट इट एज 1.5 इंटू 10⁻11 इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। क्लियर, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फीट। क्लियर, सो आपको बोलना है क्वांटिटी ऑफ फीट के लिए हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है। क्लियर, एसआई यूनिट क्या होता है। एंड बेसिकली जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, आपको मेनली यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स के साथ यहाँ पे डील करना होता है। क्लियर, सो देखिए,
what is the SI unit for quantity of heat? So it is directly we know that heat को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, क्लियर। एंड ये क्वेश्चन वो हैं जो कि रिसेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी। वी नो दैट जो हमारे पास न्यूटन की इक्वेशन है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें G जो हमारे पास होता है इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आप G को यहाँ से निकालोगे तो हमारा G जो बनेगा वो बनेगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। F यानी कि फोर्स के डायमेंशन m1 L1 T-2 इंटू आर यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास होता है। अगर हमारे पास दो मैसेस हैं m1 एंड m2, आर उनके बीच होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे डिवाइड बाय m1 m2। m1 क्या होता है, मैस ऑफ बॉडी 1, m2 इज मैस ऑफ बॉडी 2, यानी कि m इंटू एम यानी कि m स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे हमारे पास क्या बचेगा, दिस विल कम आउट टू बी m1 L 2 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे T-2 हमारे पास, क्लियर, T-2 यहाँ पे हमारे पास, क्लियर, डिवाइड बाय m स्क्वायर। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे आपके डायमेंशन भी निकल आएंगे। एंड यहाँ पे यूनिट भी मैं आपको सिखाऊंगा, डायमेंशन भी सिखाऊंगा, क्योंकि डायमेंशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। इस यूनिट क्वेश्चन में आपको खाली यूनिट देखनी है बट डायमेंशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 2 को ऊपर ले जाओगे, क्लियर, अच्छा, जब आप 2 को यहाँ से ऊपर ले जाओगे, क्लियर, जब आप 2 को यहाँ से ऊपर ले जाओगे वो क्या बनेगा -2। सो 1 - 2 क्या होता है हमारे पास -1। सो इट इज़ m-1, क्लियर, m-1 L3 T-2। सो दीज आर द डायमेंशंस, क्लियर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको काफ़ी बार एग्जाम इसमें पूछा जाता है, क्लियर। सो ये हमारे पास होते हैं डायमेंशंस। अगर यूनिट की मैं बात करूँ यहीं से आपका यूनिट भी निकलेगा। देखिए एफ होता है फोर्स यानी कि न्यूटन, आर हमारे पास डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर। अच्छा, नीचे m1 m2 यानी कि मैसेस, m1 m2 स्मॉल m1 m2 ये क्या है, मैसेस, यानी कि m1 इंटू m2 यानी कि m यानी कि kg स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और आप इसको लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg को ऊपर लेके आओ, यू विल राइट इट एज kg-2। सो ऑप्शन ढूंढिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, क्लियर। सो देखिए दो चीज़ें यहाँ से एक ही क्वेश्चन में हमने की, डायमेंशन भी यूनिट भी, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, SI यूनिट ऑफ सिट्रस। देखिए सिट्रस हमारे पास क्या होता है, सिट्रस से सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। सिट्रस हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड सिट्रस एंड प्रेशर के बारे में मैंने आपको बोला है, क्योंकि प्रेशर भी हमारे पास क्या होता है, प्रेशर भी हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, क्लियर, प्रेशर भी हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। बट यहाँ पे सिट्रस में जो फोर्स होता है दिस इज बेसिकली इंटरनल फोर्स, एंड प्रेशर में हमारे पास जो फोर्स होता है दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। देयरफॉर चाहे प्रेशर हो सिट्रस हो, देखिए और भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, चाहे सिट्रस हो प्रेशर हो, देन आपका क्या हुआ, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी, चाहे यंग्स मॉडुलस, चाहे बल्क मॉडुलस, चाहे शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्लियर, इन सभी के, क्लियर, इन सभी के यूनिट एंड डायमेंशन साथ ही में। सो 1 2 3 4 5 इन सभी के यूनिट एंड डायमेंशन हमारे पास सेम होते हैं। एंड यूनिट क्या होता है हमारे पास, सिंपली देखिए फोर्स यानी कि न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ सिट्रस, प्रेशर, देन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्लियर। एक क्वेश्चन से देखिए कितने कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सीख रहे हैं, क्लियर, एक क्वेश्चन से कितने कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सीख रहे हैं। एंड वो बच्चे जो बोल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जब टीचर का पेपर हुआ था, एंड टीचर का पेपर भी जल्दी ही अपलोड होगा, उसको मैंने फॉलो कराया है। टीचर का पेपर अगर आप देखोगे 2018 का, उसमें JKSSB ने सिलेबस 11-12 का रखा था, या फिर लेवल जो थी वो थी 11-12 की। एंड जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 11-12 के क्वेश्चन देखे गए थे, क्लियर, कोई भी क्वेश्चन 9-10 से नहीं पूछा गया था, क्लियर। सो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। उस पेपर को मैंने फॉलो कराया है, बस उसको अपलोड करना है जल्द ही, या तो हमारी चैनल पे आएगा या तो SSS पे आएगा, क्लियर। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, इन सी जी एस यूनिट दी यूनिट ऑफ स्ट्रेन, क्लियर, देखिए सी जी एस यूनिट, चाहे सी जी एस यूनिट हो, चाहे एस आई यूनिट हो, चाहे एम के एस यूनिट हो, अगर स्ट्रेन की बात होगी, स्ट्रेन वी ऑल नो दैट हमारे पास क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, इट कैन बी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इट कैन बी चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, it can be change in volume divided by original volume, it can be change in shape divided by original shape, therefore अगर ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, therefore हमारे पास स्ट्रेन के लिए यूनिट नहीं होता है, इट इज यूनिटलेस, क्लियर, नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वेट हमारे पास होता है एक टाइप का फोर्स, डेफिनेशन हमने वेट की देखी है, क्लियर, वेट हमारे पास होता है एक टाइप का फोर्स, देयरफॉर ऐसा यूनिट जो होगा इट विल बी न्यूटन, किलोग्राम नहीं होगा क्योंकि किलोग्राम जो होता है हमारे पास इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एंगस्ट्रॉम इज एन यूनिट ऑफ इज एन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, देखिए एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है, क्लियर, एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे। सो देखिए अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें, देखिए पहले मैं आपको क्या बोलूँ, मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें बोलूँगा। अगर हमारे पास 1 PM यानी कि 1 पिकोमीटर, क्लियर, देन 1 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1 नैनोमीटर, क्लियर, एंड कैलकुलेशन में भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, 1 माइक्रोमीटर, या फिर जिसको हम माइक्रॉन भी बोलते हैं, माइक्रॉन भी इसको बोलते हैं। अगर हम इनको इन टर्म्स ऑफ मीटर लिखें, क्लियर, तो हमारे पास जो कन्वर्जन यहाँ पे आता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 1 पिकोमीटर की बात करूँ, 1 पिकोमीटर हमारे पास होता है 10⁻⁻12 मीटर, क्लियर, 1 पिकोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम की अगर मैं बात करूं इट इज़ 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर की अगर बात करूं इट इज़ 10⁻⁻9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर की अगर मैं बात करूं या फिर 1 माइक्रॉन की अगर मैं बात करूं इट इज़ 10⁻⁻6 मीटर। सभी यहाँ पे जो हैं दीज आर यूनिट्स ऑफ लेंथ या फिर डायमेंशन या फिर ब्रेडथ, हाइट, कुछ भी आप बोलो, क्लियर, इनकी लेंथ के टर्म्स में ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर एंगस्ट्रॉम इज एन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डेंसिटी, टाइम, हाइट। सो बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, देखिए हाइट भी इसने दिया है, सो हाइट में भी हम नाप सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा दैट विल बी लेंथ यहाँ पे, क्लियर, बेटर ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा, दोनों में से बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी लेंथ यहाँ पे, क्लियर। सो 1 पिकोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कन्वर्जन वाले, क्लियर, कन्वर्जन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे अच्छे से, क्लियर। न्यूमेरिकल्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्लियर, न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए व्हाट डज ए मीटर इक्वल, क्लियर, व्हाट डज ए मीटर इक्वल 10⁻⁻6 माइक्रॉन, 10⁻6 माइक्रॉन, 10⁻⁻3 माइक्रॉन, 10⁻3 माइक्रॉन। सो देखिए अगर आप माइक्रॉन पे फोकस करोगे यहाँ पे, 1 माइक्रोमीटर या फिर 1 माइक्रॉन जो हमारे पास होता है इट इज़ 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर हमारे पास होता है 10⁻6 मीटर, एंड जब आप 1 मीटर को देयरफॉर निकालोगे, 1 मीटर हमारे पास होता है 10⁻6 माइक्रोमीटर, क्लियर। ये तो हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर। नाउ अगर मैं 1 मीटर को यहाँ से निकालूं, क्लियर, 1 मीटर मेरा निकलेगा 10⁻6 माइक्रोमीटर, क्लियर। सो 10⁻6 माइक्रोमीटर या फिर माइक्रॉन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी टिक नहीं करना, पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि 1 माइक्रॉन बेसिकली हमारे पास माइक्रोमीटर या फिर माइक्रॉन हमारे पास होता है 10⁻6 मीटर, या फिर 1 मीटर जो हमारे पास होता है इट इज़ 10⁻6 माइक्रॉन या फिर माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्सेस, तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स की बात हो रही है, एवरीबडी नोज जो फोर्स हमारे पास होता है इट इज़ मैस इनटू एक्सेलरेशन। मैस हमारे पास एम में, क्लियर, मैस के डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन के डायमेंशन L t-2, सो M1 L1 t-2, दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ यहाँ पे फोर्स, क्लियर। सो ये हमारे पास होते हैं डायमेंशंस ऑफ फोर्स, M1 L1 t-2, क्लियर।
द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज, सो आपको बोलना है इनमें से यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है। क्लियर, इनमें से यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है। नाउ अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम पे ध्यान दोगे, क्लियर, अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम पे ध्यान दोगे, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास होती है इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल वी। क्लियर, स्पेसिफिक वॉल्यूम इट इज़ बेसिकली वॉल्यूम अपॉन मास। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास होता है इट इज़ वॉल्यूम अपॉन मास। देन स्पेसिफिक स्पीड की अगर मैं बात करूं, क्लियर, स्पेसिफिक स्पीड की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक स्पीड जनरली हमारे पास जो मशीन्स होती हैं, लाइक हमारे पास पंप होता है, आपके घर में भी पंप होगा, क्लियर, या फिर जो टरबाइन्स होते हैं, क्लियर, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जिनका यूज़ होता है, क्लियर, पंप हो गया, टरबाइन हो गया हमारे पास, इनमें जो स्पीड नापी जाती है या फिर एक पैरामीटर लिया जाता है इनकी एफिशिएंसी को दिखाने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड। क्या हम बोलते हैं? स्पेसिफिक स्पीड। क्लियर, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड। एंड जनरली यहाँ पे जो स्पेसिफिक स्पीड को हम नापते हैं इट इज़ रेवोल्यूशन पर मिनट या फिर रेवोल्यूशन पर सेकंड में, देयरफॉर इसका भी डायमेंशन एंड यूनिट हमारे पास होता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप देखोगे फ्लूइड्स में हम पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारे पास होती है, क्लियर, 11th के बल्क वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, या फिर 9th में भी आपने पढ़ा होगा, क्लियर, 9th में भी आपने पढ़ा होगा प्रेशर वाले चैप्टर में, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इट इज़ सिंपली डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, क्लियर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। एंड जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे पास होता है इट इज़ वाटर। सो आप कह सकते हो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास होती है इट इज़ सिंपली डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एनी फ्लूइड, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड जो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होती है इट इज़ बेसिकली 1000 kg/m³। सो ये भी आप याद रखेंगे, क्लियर। सो अगर आप देखोगे ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, क्लियर, डेंसिटी एंड डेंसिटी, देयरफॉर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना इसमें यूनिट होता है ना ही हमारे पास डायमेंशन होता है, यहाँ पे प्योर वैल्यू हमारे पास होता है, क्लियर। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, काफ़ी सिंपल है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एंड देखिए अगर आपके पास हाइयर यूनिट या फिर लोअर यूनिट या फिर ऐसा यूनिट दिया जाए, तीनों दिए जाएं, हमेशा आप किसको टिक करेंगे? ऐसा यूनिट को टिक करेंगे। एंड एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में, टाइम हमारे पास सेकंड में, देयरफॉर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी नाप सकते हैं, हाइयर यूनिट की अगर हम बात करें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, बट जब भी आप ध्यान रखेंगे, जब भी अगर आपके पास या फिर अगर इसने यहाँ पे रखा होता सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ऐसे भी हमारी एक्सेलरेशन आ जाती, या फिर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हमारी एक्सेलरेशन का यूनिट बनता है। बट हमेशा आप किसको टिक करेंगे? अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन सेम है, क्लियर, हमेशा आप ऐसा यूनिट को टिक करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 13 देखिए, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई सिस्टम इज यार्ड्स, मीटर, फीट, इंच। सो एसआई सिस्टम में बात हो रही है, बेस यूनिट जो होता है एसआई सिस्टम में, हाँ यहाँ पे क्लियर लेंथ के लिए इट इज़ सिंपली मीटर, हर एक को पता होगा, क्लियर। यार्ड, फीट एंड इंच हमारे पास नहीं होते हैं, क्लियर, नहीं होते हैं। देन इन एसआई सिस्टम या फिर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली, क्लियर। सो फोर्स के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? फोर्स के यूनिट हमारे पास न्यूटन, एनर्जी के यूनिट हमारे पास होते हैं जूल। सो न्यूटन एंड जूल रेस्पेक्टिवली विल बी द करेक्ट ऑप्शंस, क्लियर। नंबर 15, क्लियर, नंबर 15। एंड अच्छे से यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्लियर, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एंड फॉरेस्टर बैच में ऑलरेडी मैंने जो 11th 12th 9th 10th वाला हमारा पूरा कोर्स था उसमें ऑलरेडी 500+ MCQs मैंने आपको कराए हैं। एंड यहाँ पे भी फर्दर हम MCQs करेंगे। जितना आप MCQs प्रैक्टिस करोगे, या फिर अगर आप अभी 11th में ही हो, बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो, जितना आप अच्छे से MCQs करेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, क्लियर। नाउ देखिए, द डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर, द डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलिए, पढ़ा था हमने, क्लियर, पढ़ा है हमने कहाँ पे? रोटेशनल मोशन में, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास होता है इट इज़ mr² या फिर इट इज़
एम के स्क्वायर, क्लियर, के यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। सो अगर आप डायमेंशन यहाँ पे निकालोगे एम, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एम क्या होता है, मैस। सो मैस का डायमेंशन एम इंटू आर, आर डिस्टेंस यहाँ पे एल स्क्वायर। सो इट इज सिंपली M1L2 T0 भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर ML2, क्लियर। सो ढूंढिए, इट इज ML2 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर। बोलिए डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट होता है, क्लियर, एग्जामिनर का फेवरेट होता है डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। हमारे पास इक्वेशन होती है E=h/nu, एंड अगर आपने हमारे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, एक एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनेगा, क्लियर, E=h/nu, एंड अगर आप यहाँ से h को निकालोगे, h हमारे पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h हमारे पास होता है E/nu। एनर्जी के लिए हमारे पास डायमेंशंस होते हैं, क्योंकि एनर्जी हमारे पास सेम डायमेंशन इज दैट ऑफ वर्क। सो M1L2 T-2 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन T-1। जब आप T-1 को ऊपर ले जाओगे ये बनेगा +1। सो दिस विल बी M1L2 अच्छा T-1, क्लियर, M1L2 T-1। सो ML2 T-1 आर द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 17 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, आपको ढूंढना है यहाँ पे इनमें से कौन सा डायमेंशनलेस है। देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको डायमेंशंस बोले, क्लियर, स्टार्टिंग में ही आपको मैंने जी के डायमेंशंस बोले, एंड हमारे पास डायमेंशंस क्या थे, M-1 L3 T-2, क्लियर। देन रिलेटिव परमिटिविटी को अभी आप रखिए, देन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमारे पास हो, इसमें सिंपली इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ही मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड, या फिर LT-1 ही डायमेंशंस होंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट के अभी हमने यहाँ पे डायमेंशंस देखे, देखिए M1L2 T-1, देयरफॉर जो रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास होती है 12th वाले पोर्शन में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती है हमारे पास, क्लियर, फॉरेस्ट वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया है, क्लियर, पढ़ाया है। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज आर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास होती है एप्सिलॉन आर, हमारे पास होता है ε/ε0, क्लियर, ε/ε0। सो ये हमारे पास क्या होती है, डायमेंशनलेस। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो आपने अपने क्लास 11th में पढ़ी हुई हैं, क्लियर, इनके डायमेंशन सभी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, the equation of state of a real gas can be expressed as P plus A by V square into V minus B equal to RT, where P is the pressure, V is the volume, T is the absolute temperature, A, B and R are the constants. What are the dimensions of A? आपको A के डायमेंशंस निकालने हैं। देखिए अगर आप इक्वेशन के पे ऊपर गौर फरमाओगे, देखिए जो प्रेशर हमारे पास है, इसने बोला है P हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर में हमारे पास ऐड क्या हो रहा है, ए प्लस हो रहा है, इसमें ऐड क्या हो रहा है, A/V²। सिमिलरली जो वॉल्यूम हमारे पास है इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है B। देखिए अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल होमोजेनिटी, या फिर हमेशा आप याद रखेंगे चाहे डायमेंशंस हो यूनिट्स हो, हमेशा वो क्वांटिटीज़ का एडअप होता है या फिर वो क्वांटिटीज़ का सब्ट्रैक्ट होता है जिनके यूनिट एंड डायमेंशंस हमारे पास सेम होते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम अगर V हमारे पास है, देयरफॉर जो B हमारे पास है इसके डायमेंशंस क्या होंगे, दैट ऑफ वॉल्यूम। सिमिलरली जो P हमारे पास है, P में ऐड क्या हो रहा है, A/V², देयरफॉर A/V² के डायमेंशन सेम होंगे एज दैट ऑफ P, इसलिए इनका एडअप हो रहा है, क्योंकि एडअप हमेशा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा या फिर केमिस्ट्री में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, हमेशा उन क्वांटिटीज़ का एडअप होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है जिनके डायमेंशन सेम होते हैं या फिर जिनके यूनिट सेम होते हैं। देयरफॉर यहाँ पे P में क्या एडअप हो रहा है, A+V², देयरफॉर P और A/V² के डायमेंशन सेम होंगे, एंड P हमारे पास होता है प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोले, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि स्ट्रेस के डायमेंशन हमारे पास। सो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, चलिए लिखते हैं, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ए के डायमेंशन हमें निकालने हैं, वी हमारे पास है वॉल्यूम, क्लियर, फोर्स के डायमेंशन M1L1 T-2, एंड यहाँ पे एरिया के डायमेंशन L2, ए के डायमेंशन हमें निकालने हैं, V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायमेंशन होते हैं L3, साथ ही में यहाँ पे पावर है 2 हमारे पास। सो हमारे पास क्या बनेगा, M1L1
T-2 एंड जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा सो ये क्या बनेगा 3 2s are 6 क्लियर 3 2s are 6 इंटू में बनेगा L⁻⁶ इक्वल टू A डिवाइड बाई L⁻2 समझ में आ रहा होगा क्लियर। सो यहाँ से हमारा A निकलेगा देखिए L⁻2 एंड यहाँ से एक 2 2 गए क्लियर। सो यहाँ पे क्या बचेगा M1 L1 T-2 इंटू में हमारे पास L⁻4 ये हमारे पास A के डायमेंशन निकलेंगे देयरफॉर L ये बनेगा M1 L4 + 1 हो गया 5 T-2 सो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ ए। यहाँ पे समझ में आया होगा कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा हर टाइप की वैरायटी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या फिर डिस्कस कर रहा हूँ क्लियर। अच्छे से करिए एंड अगर आपका स्कोर यहाँ पे 25+ होगा सो उसको मैं मानूंगा बढ़िया स्कोर क्लियर अभी के टाइम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम आते हैं नंबर 19 क्लियर। नंबर 19 द ओनली मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज़ नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ मास इज क्लियर। ओनली मैकेनिकल क्वांटिटी जिसमें हमारे पास नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ मास हैं बोलिए एंगुलर मोमेंटम टॉर्क कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आप गौर से देखोगे अभी हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा क्लियर जी हमारे पास होता है Fr² स्टार्टिंग में ही हमने देखा M1 M2 क्लियर एंड वहाँ पे मैंने आपको डायमेंशंस भी निकाल के दिए थे जी के क्लियर एंड जी के हमारे पास डायमेंशंस क्या आते हैं हमारे पास डायमेंशंस आते हैं M⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻2 सो यहाँ पे बोल रहा है ओनली मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज़ नेगेटिव डायमेंशन ऑफ मास क्लियर। सो नेगेटिव डायमेंशन ऑफ मास सो देखिए मास जो यहाँ पे है इसमें नेगेटिव डायमेंशन आ रहे हैं सो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आप बाकी ऑप्शन इस पे भी को भी देखोगे एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे पढ़ा है हमने रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है L = R×P। सिमिलरली टॉर्क हमारे पास R×F क्लियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्लियर हीट में इनकी बल्क मैटर में क्लियर इसकी इक्वेशन क्या बनती है वहाँ पे जब हम कंडक्शन पढ़ते हैं H = KA∆T अपॉन L एंड हमारे पास H के डायमेंशन जो निकलते हैं H हमारे पास होता है जो K यहाँ पे H इज हीट एंड जो हमारे पास K यहाँ पे होता है इट इज़ सिंपली कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन। सो इसके जो डायमेंशन हमारे पास होते हैं इट इज़ M1 क्लियर M1 L क्लियर M1 L1 T-3 एंड K-1 क्लियर K-1। सो देखिए M पे गौर फरमाइए M यहाँ पे पॉजिटिव। देन अगर आप एंगुलर मोमेंटम को देखोगे एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है R×P यानी कि डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम क्लियर देयरफॉर जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होंगे M1 L2 T-1 यहाँ पे क्लियर T-1। सिमिलरली टॉर्क होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स यहाँ पे देयरफॉर जो डायमेंशंस होते हैं टॉर्क के इट इज़ M1 L2 T-2 एंड ये भी मैंने आपको बोला था जो टॉर्क हमारे पास होता है वर्क हो गया क्लियर एनर्जी हो गई एंड टॉर्क हो गया इनके सेम डायमेंशंस हमारे पास होते हैं क्लियर इनके सेम डायमेंशंस हमारे पास होते हैं क्लियर। एंड अगर आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को देखोगे M1 L2 T-2 क्लियर M1 L2 T-1 इसके जो डायमेंशंस होते हैं क्लियर इसके जो डायमेंशंस होते हैं इट इज सेम एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी मैंने बोला हुआ है क्लियर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है इनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बोलिए किन दो क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम होते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन सेम होते हैं टॉर्क हो गया वर्क हो गया एनर्जी हो गया इनके डायमेंशन सेम होते हैं क्लियर। सो इस क्वेश्चन में देखिए कितने और फर्दर क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए क्लियर। नंबर 20 पे आते हैं क्लियर। नंबर 20 देखिए द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर क्लियर स्टोक्स लॉ क्लियर कहाँ पे बल्क मैटर में क्लियर स्टोक्स लॉ बल्क मैटर में क्या कहता है एफ जो हमारे पास होता है इट इज़ नीटा A/dV/dx एंड नीटा जो यहाँ पे है इट इज़ सिंपली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड जब आप यहाँ पे नीटा को निकालोगे नीटा हमारे पास क्या निकलेगा एरिया इधर जाएगा सो दिस विल बी फोर्स अपॉन एरिया एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा यानी कि dx
डी वी नीचे आएगा। सो जब आप यहाँ से डायमेंशन निकालोगे, सो बोलिए फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2, एरिया के डायमेंशन l2 इंटू एक्स यानी कि डिस्टेंस, v यानी कि वेलोसिटी l t-1। यहाँ से आपका क्वेश्चन होगा। सो l और l यहाँ से गया। जब आप l2 को ऊपर ले जाओगे, सो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, m1 l1 t-2 ऊपर ले जाइए l2 को, ये बनेगा -2, t-1 को ऊपर ले जाइए, ये बनेगा t+1। सो देखिए यहाँ से क्या होगा, m1 l पे गौर फरमाइए, l1 l-2, सो 1 - 2 कितना होता है यहाँ पे -1। अच्छा -2 + 1 अगेन क्या होगा -1। सो m1 l-1 t-1, क्लियर, m1 l-1 t-1। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। 21 देखिए, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स, क्लियर, इम्पल्स, क्लियर। आपने अपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा इम्पल्स, एंड आपने अपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, क्लियर। सो अच्छे से दिखाया था आपको इम्पल्स क्या होता है। सो इम्पल्स हमारे पास होता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, समझाया था मैंने आपको ऐसे भी, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ हमारे पास इम्पल्स होता है, क्लियर। देयरफॉर इम्पल्स के डायमेंशन क्या होंगे, फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2 इंटू टी हमारे पास टाइम। सो यहाँ पे डायमेंशन निकल के आएंगे इम्पल्स के, दिस इज m1 l1 t-1, क्लियर, m1 l1 t-1, क्लियर, m1 l1 t-1। एंड यही सेम डायमेंशंस हमारे पास मोमेंटम के ही होते हैं। सो मोमेंटम अगर आपको याद होगा, मोमेंटम हमारे पास होता है मैस इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम के डायमेंशंस m1 l1 t-1, क्लियर। सो चाहे आपका लीनियर मोमेंटम हो या फिर इम्पल्स हो, इन दोनों के भी डायमेंशन सेम होते हैं। एंड इन फैक्ट जब हम इम्पल्स को डिफाइन करते हैं, इम्पल्स को हम बोलते ही हैं चेंज इन मोमेंटम, क्लियर, चेंज इन मोमेंटम। सो ऑप्शन देखिए m1 l1 t-1, m1 l1 t-1। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्लियर, नंबर 22, द इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय, सो इसने बोला है फॉर्मूला से ही MA LB TC, सभी वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड ये कोई डेप्थ वाले क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन डिटेल नीट के क्वेश्चंस नहीं है, यानी कि जो नीट में हार्ड लेवल आती है वो क्वेश्चंस नहीं है, या फिर जेई में हार्ड लेवल आती है उसके क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। जेके सीईटी के, नीट के बेसिक क्वेश्चंस, हमारे जेके एसएसबी एग्जाम या फिर फर्दर ऑल ओवर जितने भी जॉब एग्जाम्स होते हैं इंडिया के, उनके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपकी बेसिक नॉलेज जो है या फिर आपकी बेस ये क्वेश्चंस बनाएंगे, क्लियर। एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके फॉरेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होगी, क्लियर, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होगी, क्लियर। नाउ देखिए, इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय इतना इतना, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, क्लियर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर। देखिए अगर आप जाओगे, देखिए वेलोसिटी में, देखिए वेलोसिटी में आपको ए का वैल्यू, चलिए एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए वेलोसिटी के डायमेंशन हमारे पास क्या होते हैं, LT-1। क्या आपको m दिखेगा वेलोसिटी में, इसने बोला है a का वैल्यू 1, सो a है m का वैल्यू, सो दिस इज रॉन्ग, क्लियर। वेलोसिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑप्शन बी एक्सेलरेशन के डायमेंशन LT-2, क्लियर, LT-2। सो इसने क्या क्या वैल्यूज दिए हैं, A1, अगेन यहीं पे क्वेश्चन गलत, क्योंकि ए हमारा क्या होगा 0 इसमें, क्योंकि ए किसका पावर, m का पावर, ए हमारा 0 होना चाहिए, चाहे वेलोसिटी हो या फिर एक्सेलरेशन हो। फोर्स पे आइए, फोर्स हमारे पास होता है m1 l1 t-2। सो ए इसमें हमारे पास 1, b हमारे पास 1, c हमारे पास -2। ए तो इसने 0 दिया है, यहीं पे क्वेश्चन हो गया गलत। देयरफॉर ऑप्शन डी ही सही होना चाहिए। प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2, एरिया के डायमेंशन L2। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे, ये हमारे पास बनेगा m1 l-1 t-2। सो इसमें हमारे पास क्या होगा, a शुड बी 1, b शुड बी -1, c शुड बी -2। सो a1 b -1 c -2। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। समझ में आया होगा, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। वही जो मैं आपको बोल रहा था कि ये क्वेश्चन भी फेवरेट रहता है एग्जामिनर का। आपको दो क्वांटिटीज दी जाएंगी एंड आपको बोलेगा बोलिए कौन सी दो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है या फिर यूनिट सेम है। सो इनर्जी एंड टॉर्क, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला बिल्कुल इनर्जी एंड टॉर्क के डायमेंशन सेम होते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन सेम होते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्रेशर के डायमेंशन सेम होते हैं। फोर्स एंड प्रेशर ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो फोर्स एंड प्रेशर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें जो डायमेंशन होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। फोर्स के डायमेंशन m1 l t-2 एंड इम्पल्स तो अभी आपने देखा इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। क्लियर, इम्पल्स हमारे पास होता है फोर्स इंटू टाइम, यानी कि इम्पल्स के डायमेंशन ये तो हो गए फोर्स के डायमेंशन। इम्पल्स के डायमेंशन हमारे पास m1 l1 t-1 होते हैं। So these don't have equal dimensions and units. Clear? Number 24, this is also the favorite of examiner. Clear? The dimensions of mu naught epsilon naught raised to power minus 1/2 are. Clear? जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ाया है मैंने फॉरेस्टर बैच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहाँ पे हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इट इज़ डिनोटेड बाय सी। जो हमारे पास होता है इट इज़ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट हमेशा आप याद रखेंगे। दिस इज़ वेरी फेवरेट इक्वेशन ऑफ द एग्जामिनर। जो हमारे पास स्पीड होती है लाइट की इन वैक्यूम इट इज़ डिनोटेड बाय सी, एंड ये हमारे पास होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। और आप इसको लिख सकते हो, जब आप μ0 देखिए, रूट का मतलब हमारे पास क्या होता है, रूट का मतलब हमारे पास होता है 1/2। क्लियर, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे, क्लियर, सो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, ये टर्म μ0 एप्सिलॉन नॉट -1/2। सो इसने घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया है। क्लियर, इसने बोला है डायमेंशन ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट रेज़्ड पावर -1/2। सो स्पीड ऑफ लाइट हम निकाल रहे हैं, चाहे वैक्यूम में निकालो किसी और चीज़ में निकालो, यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड, डायमेंशन क्या होंगे LT-1। सो LT-1 हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो इस फॉर्मूला के डायमेंशन जो हैं इट इज़ LT-1, यानी कि सिंपली इट इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर, एंड स्पीड के यूनिट या फिर वेलोसिटी के यूनिट एंड डायमेंशन हमारे पास LT-1 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर, नंबर 25 देखिए, अगेन लॉ ऑफ होमोजेनिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे यूज होगा। देखिए, इफ x इज गिवन बाय AT + BT स्क्वायर वायर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स वाइल t इज द टाइम इन सेकंड्स, देन द यूनिट्स ऑफ b इज। क्लियर, तो आपको b के यूनिट निकालने हैं। सो देखिए, हमारे पास अगर इक्वेशन है x इज इक्वल टू AT + BT स्क्वायर अकॉर्डिंग टू dimensional homogeneity, x must be equal to AT and this must be equal to BT square. This must be equal to BT square. Therefore होगा क्या, I can write जो x मेरे पास होगा this will be equal to BT square। मुझे निकालने हैं यूनिट ऑफ b, सो b मेरे पास क्या होगा x/t स्क्वायर, एंड x we know that x हमारे पास क्या होगी, x इसने बोला है x is the distance traveled by body in kilometer while t is the time in seconds। so it is किलोमीटर, टी हमारे पास टाइम सेकंड्स में, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर समझ में आया होगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर, नाउ आगे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। देखिए फॉरेस्टर बैच में अभी मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं पढ़ाया है। क्लियर, पढ़ाएंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, एक्यूरेसी, दो चीज़ें हमारे पास होती हैं बेसिकली, एक होती है एक्यूरेसी एंड दूसरा हमारे पास होता है प्रिसीशन। क्लियर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी मतलब जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू कितना अप्रोच कर रहा है ट्रू वैल्यू को। प्रिसीशन सिंपली जो हमारे पास नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो कितने क्लोज हैं आपस में, उनको हम बोलते हैं प्रिसीशन। क्लियर, उसको हम बोलते हैं प्रिसीशन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, इट इज़ 120 kg, सो मैं 3 बच्चों को बोल रहा हूँ ABC को आप इसको मेजर करो। A बोल रहा है सर दिस इज़ 119 kg, B बोल रहा है इट इज़ 115, C बोल रहा है इट इज़ 110। सो बोलिए मोस्ट एक्यूरेट कौन है इनमें से? मोस्ट एक्यूरेट है A, क्योंकि मुझे पता है जो एक्चुअल वैल्यू है या फिर ट्रू वैल्यू है इसका इट इज़ 120। A ने जब मेजर किया इसने बोला इट इज़ 119, B ने जब मेजर किया इट इज़ 115, C ने बोला 110। सो A मेरे पास क्या है, मोस्ट एक्यूरेट, एंड C जो है इट इज़ लीस्ट एक्यूरेट। ये तो हो गया एक्यूरेसी। क्लियर, अगर मैं प्रिसीशन की बात करूं, अब अगर
तीन बच्चे आए ABC, इन्होंने बोला इट इज़ 119, इट इज़ 119.1, इट इज़ 119.2। सो देखिए यहाँ पे एक तो एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है एंड दूसरा प्रिसीशन भी इनका ठीक ठाक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका प्रिसीशन जो है वो काफ़ी दूर है, बट यहाँ पे जो प्रिसीशन है इनकी जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो क्लोज आ रहे हैं। क्लियर। सो इनका प्रिसीशन यहाँ पे ठीक ठाक है। सो इसी को हम बेसिकली प्रिसीशन बोलते हैं। ये मैं वहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। नाउ बेसिकली आपको यहाँ पे क्या सीखना है, आपको यहाँ पे रूल सीखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला रूल सिंपली, जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट। जितने भी, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं फॉरेस्टर बैच में, अभी मैंने ये कवर नहीं कराया है, इसको मैं कराऊंगा केमिस्ट्री वाले पोर्शन में कवर। सो देखिए ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये हमारे पहले चैप्टर में आता है। जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है कोई 3521। क्लियर। ये क्या है, सभी नॉन जीरो। देयरफॉर इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, या फिर अगर मैं लिखता 1.3521, क्या इसमें आपको जीरो दिख रहा है? नहीं, सभी नॉन जीरो हैं। देयरफॉर जितने भी नॉन जीरो हमारे पास होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। सो एग्जांपल से आपको इसको समझना है। सो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 2। क्लियर। रूल नंबर 2, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जितने भी जीरोस 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे 50305। देखिए जीरो पे गौर फरमाइए। जीरो, ये जीरो किसके बीच है, 5 एंड 3 के बीच। ये जीरो किसके बीच है, 3 एंड 5 के बीच। इनको हम बोलते हैं ट्रैपड जीरोस। ऑल द जीरोस, या फिर आप बोलोगे ट्रैपड जीरोस, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट हैं। देयरफॉर यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 5। क्लियर। इस एग्जाम्पल में 5 होंगे। नेक्स्ट रूल यहाँ पे, इफ द नंबर इज लेस देन 1, यानी कि अगर लेस देन 1 होगा, यानी कि पॉइंट्स में हमारे पास होगा। अच्छा, दी जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। अगर हमारे पास देखिए 0.00, क्लियर, 0.00503 मैं लिखूंगा। क्लियर। 0.0053। देखिए अच्छे से रूल को पढ़िए। इफ द नंबर इज लेस देन 1, ये तो क्लियर हो गया, नंबर है लेस देन 1, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू है यहाँ पे। दिस जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल। क्लियर। राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। क्लियर। ये जीरोस राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे कौन, 5, आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि ये 2 जीरोस यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। देयरफॉर इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होंगे 3, यानी कि 3 ऐसा। क्लियर। आपका आंसर रहेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। अभी क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर। नेक्स्ट, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस। क्लियर। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर। जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 51500 सेंटीमीटर मैं लिखूंगा, 51500 सेंटीमीटर। इसमें जो लास्ट के 2 जीरोस हैं, क्लियर, टर्मिनल जीरोस हैं या फिर ट्रेलिंग जीरोस हैं, इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। आपको डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। देयरफॉर इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो होते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट यहाँ पे द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर अब इसमें क्या करेंगे, अब अगर इसी में हम क्या डालेंगे, अब इसी में अगर हमने डाला लेट कहीं पे पॉइंट 51500, सो इस बार ये काउंट होंगे। सो इस बार हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। समझ में आ रहा होगा। क्लियर। ये हमारे पास हैं बेसिक रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के। क्लियर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अच्छा, पावर फंक्शन का भी रूल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एंड इतने ही इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है मैं लिखूँगा 5.52 इंटू 10 टू दी पावर 5।
क्लियर, मीटर 5.52 इंटू 10⁵ मीटर। इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो हैं 3, यहाँ पे एक होगा 5, दूसरा ये 5 एंड 2। जो हमारे पास पावर होते हैं, क्लियर, पावर ऑफ 10, क्लियर, पावर ऑफ 10 क्या है यहाँ पे 5। दिस इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम काउंट नहीं करते हैं एज सिग्निफिकेंट फिगर। या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, 1.15 इंटू 10⁻3, बोलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो 3 ही यहाँ पे हैं, ये 3 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन से भी समझते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 50403, देखिए रूल नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई होगा। जितने भी जीरोस हैं ट्रैपड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। देयरफॉर यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होंगे 5। क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज 27, ये 28, ये 29, वेट ए सेकंड, एंड ये हो गया 30th क्वेश्चन, क्लियर, ये हो गया 30th क्वेश्चन। सो आपकी प्रैक्टिस पूरी यहाँ से होगी, क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.050403, देखिए ये क्वेश्चन जो है दिस इज रूल नंबर 2 हमारा, एंड ये हमारा रूल नंबर 3 बन रहा है। सो देखिए अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया है, क्लियर, अब यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया है। देखिए अभी हमने देखा यहाँ पे, देखिए रूल नंबर 3 पे आइए, इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पे बोलिए क्या सिग्निफिकेंट होंगे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 50403। सो अगेन यहाँ पे 5 ही होंगे, क्लियर, यहाँ पे भी हमारे पास 5 ही होंगे, क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 53500 सेंटीमीटर। सो बोलिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 53500 सेंटीमीटर को मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 535 मीटर। देयरफॉर ये जो 2 जीरोस हैं ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो हमारा ऑप्शन रहेगा 3। सो कौन सा रूल है यहाँ पे, दिस इज रूल नंबर 4, क्लियर। नाउ रूल नंबर 5 पे आइए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 4.500। इस बार यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया है, ये 2 जीरोस भी काउंट होंगे। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। नेक्स्ट, 1.45 इंटू 10⁵, जो भी 10 के पावर 5 जो भी 10 के पावर हमारे पास आते हैं, पावर ऑफ 10 जो हमारे पास होता है, इट इज़ नॉट काउंटेड। सो यहाँ पे सिंपली 1, 4 और 5 यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होंगे, क्लियर। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुई होगी यहाँ पे। नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट वीडियो को लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे यहाँ पे बेसिक्स किसके, यहाँ पे देखिए बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स, आपके काइनेमेटिक्स के बेसिक्स यानी कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सब कुछ यहाँ से हमारा कवर होगा। साथ ही में 9th वाले पोर्शन के जितने भी बेसिक क्वेश्चन होंगे वो भी कवर होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं JK SSB में, एंड काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में JK CET नीट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक क्वेश्चन उनको मैं आपके लिए लाऊंगा। एंड अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, क्लियर। एंड ये जो MCQ सीरीज़ है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में, स्पेशली फॉरेस्टर एग्ज़ाम में, क्लियर, या फिर और जितने भी एग्ज़ाम्स में आप अपीयर हो जाओगे वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू ऑल।